जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज प्रारंभ करते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4। पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह राजा कीर्तिमान और उसकी सारी प्रजा वैशाख स्नान करने लगती है और वैशाख मास महात्म्य की कथा पढ़ती हैं। इससे वे सभी के सभी विष्णु लोक को जाने लगे। जब उनकी मृत्यु होती तो वे विष्णु लोक को जाते, नरक के द्वार खाली होने लगे। इसलिए यमराज जी को बड़ी चिंता हुई और वे ब्रह्मा जी के पास जाकर नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्राह्मण, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पूरी यमपुरी तो खाली हो गई है और लोग पुण्य के कारण सारे के सारे विष्णु लोक को जाने लगे हैं। तो आइए इस अध्याय को आगे प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह भी 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग में हरि के 2 अक्षर विद्यमान होते हैं, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन और सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु लोक में भी भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्षय भक्षण्य आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का अपना स्मरण सबसे अधिक प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सब पाप कट जाते हैं और वह पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठानों में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग भय आदि प्राप्त नहीं होते। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधना की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम शोक मत करो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब यमराज जी दीनवाणी में कहने लगे कि तात, मैंने आपके चरणों की सेवा करके सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी पुनः समझाते हुए कहने लगे, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनकी कथा अनुसार कार्य किया जाए। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज जी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर तट पर चले गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज जी और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में लगे हुए हैं और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले कि मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्रीत्व, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप
बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्तों का त्याग कभी नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप में हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों का मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उनमें से 8,000 वर्ष पूरे हुए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने पाप से ही भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन और प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दे और मेरे भक्त हो जाते हैं। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के पालन में तुम कभी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज जी को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज जी के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा, फल आदि कांसी के पात्र में रखकर फिर ब्राह्मण को देनी चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य की कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। राजे कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित फल भोग कर शेष आयु पूर्ण होने पर पुत्र पौत्र आदि के साथ विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महात्म्य दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैश्वस्त मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएगा उसके बाद राजा बैन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजा, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद है और कल्पों भेद भी कहा जा सकता है। कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयेशा का संकट से उद्धार। श्रुतदेव बोले कि मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परनिष्ठ और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र से भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ
और दूसरे का तपोनिष्ठ था। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थी। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तो वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे निरंतर भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो जाते और कथा सुनने लगते। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुषों को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती थी। उनके अंतःकरण की शुद्धि होती और भगवान विष्णु में अनुराग हो जाता था। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता था। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते थे। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने योग्य होता है। जिस देश में तुलसी नहीं अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं होता। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता। वह भगवान विष्णु की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने में इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंतोगत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ही उसका संकट से उद्धार करने लगा। जहाँ लोगों के पाप नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथों में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयसा नाम का एक राजा राज्य करता था, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियसा की पुत्र थी। पिता के मरने पर पुरुयसा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, सूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोग से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिखिनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने से दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मुझे वनवास प्राप्त हुआ है और मुझे अकेला रहना पड़ रहा है?
मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है और न ही हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्यों में यह बड़ा भारी अकाल पड़ रहा है। ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर तक ध्यान मग्न होकर फिर इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुमने सर्वथा अभाव किया है। तुम्हारी जिह्वा किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु के नाम लेने योग्य नहीं थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरण वंदनों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी भी मस्तक नवाकर भगवान को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए हैं। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलते पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी सठ थे। इस प्रकार अपने हितों को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे मृग और पक्षियों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई भी सहोदर भाई नहीं है। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे कोई मित्र नहीं है। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वन मिला। सबसे अप्रिय होने के कारण तुम असहाय दुख भोग रहे हो। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से इस जन्म में तुमसे तुम्हारा राज्य छिन गया है। एक दिन वैशाख मास की गर्मी में तुमने एक ऋषि को दूर से एक तालाब बता दिया और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता भी दे दिया। बस जीवन में इसी एक पुण्य के कारण तुम्हारा जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन धान्य, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो तथा सायुज्य श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा रखते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति लेकर दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। उनसे उपदेश पाकर राजा पुरुयसा ने वैशाख मास में संपूर्ण धर्मों का पालन श्रद्धा पूर्वक किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयसा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त की। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्ग का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राजा ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख खच्चर अपने अधिकार में कर लिए और पुरी में पहुंचा। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा पुरुयसा को कर देने लगे और पांचाल देश में पहले जैसा सुकाल हो गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ। गुरुता, उदारता आदि सब गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त राजा राज्य के प्रति अनुरक्त हो गए और
उसी क्षण उन्होंने वैशाख मास प्रभाव का निश्चय किया। तब पांचाल राजा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास में धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगी। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो दोस्तों, यह था वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4। अगले अध्याय में हम जानेंगे राजा पुरुयसा को भगवान ने दर्शन किस तरह दिए और भगवान स्तुति के वरदान से राजा सायुज्य को मुक्ति किस तरह प्राप्त हुई। तो आशा करती हूँ आपको यह भगवत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। भगवान लक्ष्मीपति नारायण हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें और सदा उनके घर में वास करें।